औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रमज़ान मुबारक का वजीफ़ा। 2 रमज़ान से लेकर 10 रमज़ान तक किसी भी दिन सिर्फ एक तस्बीह कीजिए। 10 रमज़ान तक करना है आपने। ऐसा नसीब खुलेगा कि हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान मुबारक का महीना जारी है। ये बरकतों वाला रहमत वाला महीना है। इस महीने में जो भी दुआ की जाए वो अल्लाह तबारक तआला कबूल मंजूर फरमाता है। इस महीने में लोगों के तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद फरमा देता है और जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, खुदारा ये दिन मिस मत कीजिए, ये दिन ज़ाया मत कीजिए। ये रहमतों के दिन है, बरकतों के दिन है, ख़जाने लूटने के दिन है, मग़फ़िरत करवाने के दिन है। जैसा आप चाहोगे अल्लाह तबारक तआला वैसा ही आपको अता करेगा। तो जिस तरह मैं आपको बताऊंगी उसी तरह इसको कीजिएगा। जो भी आप अमल करो, वजीफ़ा करो, पूरे यकीन के साथ करो। आपका अकीदा अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे होना चाहिए कि वही ज़ात रहीम है, करीम, समीअ अलीम है, वही देने वाली है, उसी के आगे झुकना चाहिए। जब भी कोई मसला मसाइल बने तो अपने आप को सजदों में छोड़ दिया करो और अल्लाह तबारक तआला से रो के गिड़गिड़ा के दुआ किया करो। अल्लाह तबारक तआला हर किसी की दुआ को कबूल मंजूर करने वाला है। इस अमल से इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया की हर दिली मुराद इंशाअल्लाह पूरी होगी। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अल्लाह ताला का जो भी ज़िक्र अस्कार करते हैं अल्लाह तबारक तआला उसके बदले में बहुत अजर अता करता है। कोशिश करें, रमज़ान मुबारक का महीना है, किसी का दिल आज़ारी ना करें, सदका खैर ज़्यादा से ज़्यादा करें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें, खासकर वालिदैन की एहतराम करें, इज्जत करें और ख्याल करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। तो चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। इसका तरीक़ेकार क्या है, आपने इसको किस तरह करना है। सबसे पहले आपके कपड़े पाक साफ होने चाहिए, आपकी ज़ुबान भी पाक साफ होनी चाहिए। इसको अमल को करने से पहले अस्तगफिरुल्लाह 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 कर लीजिए। इस वजीफ़े को आप किसी भी नमाज के टाइम अदा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा कि आपको कोई तंग करने वाला ना हो, ताकि आप जो अमल वजीफ़ा कर रहे हो पूरी तवज्जो आपकी उसी की तरफ होनी चाहिए। आपने सबसे पहले औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने हमारे आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है। आपने इसको 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है। आप इसको तस्बीह पे पढ़ सकते हैं, हाथ की उंगली पे भी पढ़ सकते हैं और दिल में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो तस्बीह का तरीक़ाकार है अच्छी तरह समझ लीजिए आपने कैसे करनी है। अल्लाह तबारक तआला के 2 इस्म मुबारक है जो आपने पढ़ने हैं, जिसकी आपने तस्बीह करनी है। वो मुबारक इस्म कौन से हैं? या मालिकु या कद्दूसु। इसकी आपने एक तस्बीह करनी है। ये एक ही लफ्ज़ मिलाकर आपने पढ़ना है, या मालिकु या कद्दूसु। इसको आपने 101 मरतबा पढ़ना है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब आप ये तस्बीह पढ़ोगे आपको बहुत जल्द रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखना कैसे आपके नसीब खुलेंगे, जो नामुमकिन काम है वो भी हो जाएगा, रिज़्क़ की बारिश होगी। जैसा आप चाहोगे अल्लाह पाक आपको वैसा ही अता करेगा, ना होना भी होना हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ। इस वजीफ़े को जब आप करोगे अल्लाह तबारक तआला की रहमत से आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। जो भी आपकी हजात है, जो भी आपकी मुरादें हैं, ख्वाह औलाद का है या लड़ाई झगड़ा है या रिज़्क़ की कमी है या बेऔलादी का मसला है या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी मसला मसाइल होगा अल्लाह तबारक तआला के
हुक्म के साथ वो हल हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला की आप पर ख़ास करम नवाज़ी होगी, ख़ुसूसी रहमत होगी आप पर। बस इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए। आपका तवक्कुल जो है अल्लाह तबारक ताला की ज़ात पे होना चाहिए कि वही ज़ात रहीम है, करीम है, समीउल अलीम है, गफूरुर रहीम है। वो भी ज़ात सबको अता करने वाली है और उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। आपका अकीदा पुख्ता होना चाहिए। जैसा आप चाहोगे अल्लाह तबारक ताला आपको वैसा ही अता करेगा, बस आपका यकीन होना चाहिए। जब ये तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आपने कहना है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक ने ही हमें नवाजना है और अल्लाह पाक ही सबको नवाजने वाला है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, इंसान को चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला का हर वक्त जिक्र अस्कार करना चाहिए, उसके हम्द व सना बयान करनी चाहिए। जब हम लोग अल्लाह तबारक तआला का जिक्र करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह तबारक तआला के हम्द व सना बयान करते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला बहुत ही राज़ी होता है। तो सोचिए, जब अल्लाह तबारक तआला राज़ी हो गया तो सारी जो प्रॉब्लमें हैं, जो मसले हैं, वो भी हल हो जाएंगे। तो अब याद रखिएगा कि आपने तस्बीह के बाद 21 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है। ये इस अमल का हिस्सा है। और उसके बाद जब आपकी तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने जितनी मरतबा अव्वल में दुरूद शरीफ पढ़ा है, लास्ट में भी आपने उतनी ही बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ कौन से वाला है? नमाज वाला दुरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और जब आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को उठाकर अल्लाह तबारक तआला से जो भी आपकी मुराद है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी हज्जात है, जो भी किसी किस्म का मसला है, अल्लाह पाक से उस मसले के लिए दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह तबारक तआला आपकी हर दुआ को कबूल व मंजूर फरमाएगा। जिस चीज़ की आपको तलब होगी वो अल्लाह पाक आपको अता करेगा। इस अमल को, वजीफे को कोई भी मेरा बहन भाई बेटी या कोई भी कर सकता है। एक बात आपको बताते चलूं कि सदका ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। लाजमी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो तो ही सदका किया जा सकता है। आप में अगर कैपेसिटी है 10 रुपये की तो आप 10 रुपये भी दे सकते हैं। अगर 1 खजूर की कैपेसिटी है तो 1 खजूर भी दे सकते हैं। सदका लाजमी किया करें। सदका 70 बलाओं से महफूज रखता है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी अहादीस वज़ाइफ बयान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह